ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में सहकारी संघों के महत्व और संभावनाओं पर राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सुधीर महाजन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI देश में सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना अखिल भारतीय सहकारी संस्थान संघ के नाम से 1929 में की गई। 1961 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ रखा गया। तब से NCUI देश में सहकारी आंदोलन का टॉर्च बेरर रहा है। भारत के सहकारी आंदोलन ने पूरे विश्व के सामने सफलता की एक नई इबारत लिखी है और देश के विकास में इसका बहुमूल्य योगदान रहा है। आज सहकारी संघों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर महाजन, जो NCUI के प्रमुख हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और अब इस नई भूमिका में अपना दायित्व निभा रहे हैं। डॉक्टर महाजन, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। डॉक्टर महाजन, आप NCUI के चीफ एग्जीक्यूटिव की भूमिका में हैं और इस समय सरकार सहकारिता या कोऑपरेटिव्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि NCUI की क्या भूमिका है और ये कोऑपरेटिव्स की किस तरीके से मदद करती है। NCUI का मैंडेट है एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडवोकेसी और लाइसेंसिंग। भारत में 8.5 लाख के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है, इसलिए इलेक्टेड लोग प्लस नॉन इलेक्टेड लोग उनको अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जानना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे करती है, कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग कैसे होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उनके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में सबकी नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए। NCC हमारा एक विंग है जिसको नेशनल कोऑपरेटिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं। उसके द्वारा हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं और टाइम टू टाइम उनकी स्किल अपग्रेडेशन भी करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये अक्रॉस सेक्टर सारी डिवाइडेड है, जिसमें डेयरी का सेक्टर भी है, बैंकिंग सेक्टर भी होता है, लेबर सेक्टर भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। तो इसलिए उनको जैसे नई नई टेक्निक्स, जो लेटेस्ट टेक्निक्स होती है जिससे कि उनकी वैल्यू एडिशन हो सके, उनको एक अच्छी नॉलेज शेयरिंग हो सके, कुछ सक्सेस स्टोरीज उनके द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करें और इकोनॉमी में उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा कंट्री को हमने 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है। अलग अलग जोन में अलग अलग शहर हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स की अलग अलग स्ट्रेंथ है कोऑपरेटिव के बारे में। किसी में डेयरी स्ट्रांग है, किसी में बैंकिंग स्ट्रांग है, तो उनका आपस में एक शेयरिंग का प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं। प्लस उनके चैलेंजेस जो होते हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनको राइट फोरम पे पहुंचाया जाता है, गवर्नमेंट को बताया जाता है कि उनके ये इश्यूज आ रहे हैं, उनको कैसे आपने एड्रेस करना है, चाहे पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से या अदरवाइज। ये एक और रोल रहता है NCUI का। फिर NCUI मेंबर है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की। तो एशिया पैसिफिक का अभी आपको मालूम होगा कि डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो NCUI ने पास्ट में भी बहुत सारी सार्क कंट्रीज के साथ या बहुत सारी और एशियन कंट्रीज के साथ MOUs किए हुए हैं। क्योंकि भारत की जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट है। तो इनसे भी नॉलेज शेयरिंग करके उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे जापान में कोई काम बहुत अच्छा हो रहा है, उसको कैसे हम एमुलेट कर सकते हैं हिंदुस्तान में। तो NCUI एक फैसिलिटेटर बनता है इन पर्पजेस के लिए भी। सरकार ने जुलाई में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और सहकार से समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन के सपने को साकार करने में इस मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसके गठन से किस तरह सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा? पहले क्या होता था कि कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट था। अब जैसे मिनिस्ट्री का गठन हुआ, अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाई गई। अब मेन फोकस हो गया सरकार का कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। इसमें बहुत सारे आयाम हैं और सबसे बड़ी चीज क्या होने जा रही है कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी पे पूरा फोकस है। लास्ट पॉलिसी बनी थी 2002 में। अब उसके ऊपर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है और क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है आजकल और किसी की भी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, उसको प्रोफेशनल बनाने में डिजिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सरकार का फोकस है कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जैसे मैंने बताया कि 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको कैसे डिजिटलाइज किया जाए, उनकी फंक्शनिंग को कैसे डिजिटलाइज किया जाए, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और कौन से नए प्रोफेशनल मेथड अडॉप्ट किए जाए ताकि उनको स्ट्रेंथन किया जाए। और उनकी स्ट्रेंथनिंग अगर होगी तो पूरी इकोनॉमी में इसकी कंट्रीब्यूशन और उभर के आएगी। और डॉक्टर महाजन, NCUI किस तरह के नए इनिशिएटिव्स दे रहा है जिससे इससे जुड़े सहकारी संघों को फायदा पहुंचेगा? हमने रिसेंट पास्ट में पिछले 6 महीने में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है NCUI हार्ट बनाने का।
क्योंकि जो लेसर नोन कोऑपरेटिव्स हैं, लेसर नोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी पहचान उनके लोकल एरिया में रहती थी। उनको कैसे एक कैपिटल में पहुंचाया जाए और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाए, ये हमारी सोच है। हमने अपने कॉम्प्लेक्स में एक 500 स्क्वायर फीट की जगह लेके एनसीआई हार्ट का लॉन्च किया उसको, और इसमें सिस्टम ये रहता है कि हर 15 दिन बाद हमारी नई 6 स्टेट्स आती हैं। 6 स्टेट से सामान लेके आते हैं लोग, वहां डिस्प्ले करते हैं, शोकेसिंग होती है, उनकी सेल भी होती है। और इसमें इसको फैसिलिटेट करने के लिए हम उनके कोरियर चार्जेस, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका रहना सहना सब एनसीआई बियर करती है, सिर्फ इनको प्रमोट करने के लिए। और इससे आपको जान के खुशी होगी कि हमने कोऑपरेटिव फेयर लगाया था अभी 14 से 21 नवंबर में, उसी मॉडल को हमने रेप्लिकेट किया। 70 इस तरह की हार्ट लगी हमारे कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये हमने एनसीआई हार्ट का लॉन्च किया था अगस्त 16 की बात है। ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक की सेल इनकी 1 करोड़ से ज्यादा हो गई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि खुद ये लोग कहते थे कि जो बेचारे कभी ट्रेन पे नहीं बैठे थे, ये हमारे तक सामान लेके आए, क्योंकि अमेजिंग लोग हैं, इनके अमेजिंग गिफ्टेड हैंड्स हैं और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, पर इनको मार्केट लिंकेज नहीं मिलता था। तो सबसे बड़ी हमने चीज की, इनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड किया। फिर हमने क्या किया कि एफडीसीआई एक संस्था है, फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, और निफ्ट आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हम इनसे एमओयू करने जा रहे हैं। ये क्या करेंगे कि हमारे इन तरह के क्लस्टर्स को इनको डिजाइन इंटरवेंशन देंगे, ताकि इनके प्रोडक्ट की कैसे वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि इन लोगों को, जो लेसर नॉन कोऑपरेटिव हैं, इनको हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है, इनके प्रोडक्ट को कैसे हमने अच्छी मार्केट दिलवानी है और अच्छे इनको रेम्युनरेटिव प्राइसेस दिलवाने हैं। इसी मॉडल को हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। एक और चीज मैं आपको बताना जो भूल गया पहले, 40 जगह पे हमारी प्रेजेंस है ऑल ओवर द कंट्री। हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं वहां पे, तो उन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम सेम है हर जगह उसी तरह के काम चल रहे हैं। कोई कहीं वीविंग का काम कर रहा है, कोई कहीं फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई फिशरी का काम कर रहा है। तो हम जो ट्रेनिंग यहाँ से इम्पार्ट करते हैं, जो एनसीसी का मैंने आपको बताया, ये आउटफिट्स है, हमारी एक्सटेंशन है। इन लोगों को भी इनके माध्यम से हर जगह हमारे 6 यूनिट्स हैं, जहाँ लेडी मोबिलाइजर भी होती हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं। ये इंटर्न अलग अलग लोगों को ट्रेन करते हैं वहां पे लोकल एरियाज में भी। तो हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस भी है, और इस तरह हम अपना आउटरीच बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल। मुझे लगता है कि वोकल फॉर लोकल जो है, जो सरकार की ये प्राथमिकता है, तो इसमें जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से कोऑपरेटिव्स को एक मंच मिला, एक कोई व्यक्ति अगर गांव में बैठा हुआ है और वहां पे वो अपने उत्पाद बना रहा है, तो वो उत्पाद एक नए रूप से लोगों तक पहुंच रहा है। इवन ये कहें कि न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली वो उसके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में ये मदद कर रहा है। हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऐप होगी वो। उसका पर्पज ये है कि अभी तो इनकी हमने पहचान करानी है अपनी जो मेन सिटीज है इन प्रोडक्ट्स की। हमारा नेक्स्ट लेवल है इसको कैसे ग्लोबल ले जाया जाए। उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, ऐप को यूज करके बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट इंटरफेस होगा और ये उस लेवल तक लेके जाएंगे। एनसीआई हार्ट के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के कई मिशन को एड्रेस कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उन्होंने हमें एक नारा दिया हुआ है, जो हमारा लक्ष्य है जिसको हमने अचीव करना है। यही रूट है, इससे सब चीजें हमारी अचीव होंगी। कोई युवा या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अभी किसी कोऑपरेटिव यूनियन से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो इससे जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है? जैसे मैंने बोला कि हम एक हैंडबुक क्रिएट कर रहे हैं और एक कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बना रहे हैं। ये 2 रास्ते हैं जिसके द्वारा हमारे तक वो पहुंच सकता है। हमने YouTube पे कुछ वीडियोस भी अपलोड की हैं अभी रिसेंटली, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई बनाने के लिए, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपको काम करना है, उसके द्वारा भी वो अपने आप को एजुकेट कर सकता है। प्लस जैसे ये सेल है, ये सेल उनको हैंड होल्ड करता है, ये सेल हैंड होल्ड करता है, उनको पूरी गवर्नमेंट की स्कीम्स बताता है कि हमारे ये सेंटर्स हैं, जैसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का। बहुत सारी युवाओं के लिए इनके पास स्कीम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी SC STs के लिए स्कीम्स अवेलेबल हैं कि कैसे सब्सिडी कंपोनेंट मिल सकता है और किन किन फील्ड में आप लोग जा सकते हो। तो हम एक नोडल सेंटर बन के हम इन सब लोगों को साथ जोड़ते हैं और इनको मदद करते हैं। डॉक्टर महाजन, आप आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं को तमाम बहुमूल्य जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। अभी आप सुन रहे थे भारत में सहकारी संघों के महत्व और संभावनाओं पर राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सुधीर महाजन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।